हाँ जी बेटा, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगला एक तरह की सीरीज हमारे पास आती है लेस देन सीरीज। तो लेस देन सीरीज में देखो इस तरह से एक्स आपको गिवन होता है जिसकी एक साइड हमारे पास गिवन है, अपर साइड है लेकिन लोअर साइड हमारे पास नहीं है, और साथ में इसमें फ्रीक्वेंसी की जगह CF दिया है। ये देखो वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में है। तो लेस देन सीरीज जब भी दी हो हमेशा CF दिया होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होगी। कई बार जब हम सम डालते हैं ना तो CF की जगह अकेला F लिखा रहता है, लेकिन ये याद आपने रखना है कि जब भी लेस देन सीरीज हो, और इसके जैसी एक और सीरीज होती है मोर देन सीरीज, जब भी लेस देन और मोर देन सीरीज होगी हमेशा CF गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं होगी। तो इसमें देखो लेस देन से हमें पहले X क्रिएट करना है, ठीक है। तो वो किस तरह से करेंगे, ये देखो जो पहली वैल्यू होगी उसको हमने बेस ले लेना है। ये 10 हमारा आ गया बेस, और ये जो पहली और दूसरी वैल्यू का जितना भी डिफरेंस रहेगा, जैसे इसमें डिफरेंस है 10 का, 10 और 20 में 10 का डिफरेंस है, जितना भी पहली और दूसरी वैल्यू का डिफरेंस होगा उतना ही आपने ये बेस वैल्यू से पीछे को चले जाना है। तो ये 10 से 10 माइनस किए तो कितने आ गए 0। तो इस तरह से हमारा जो है लोअर वैल्यू तैयार हो जाएगी 0 से 10। फिर इसी तरह से 20 से पीछे गए तो आ गया 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। सो इस तरह से हमारा x जो है वो क्रिएट हो गया, लोअर वैल्यूज भी आ गई और अपर वैल्यूज भी आ गई। जब भी लेस देन गिवन हो जितना डिफरेंस होगा पहली दो वैल्यू का, इस वैल्यू से उतना ही पीछे को चले जाना है, तो वो आपकी लोअर वैल्यू L1 आ जाएगी। सो इस तरह से 0 से 10, 10 से 20 हमारा करके x आ गया। अब देखो CF से F कैसे क्रिएट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने के पहले देखो है क्या, ये 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 10 से कम है, तो फिर 0 से 10 भी 5 ही रहेंगे ना, ठीक है। लेस देन 10 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट 0 to 10, ठीक है, बात वही आ गई। अब देखो 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 20 से कम है, इनमें ये 5 बच्चे भी इंक्लूड हैं जिनके नंबर 10 से कम है। तो अब 10 से 20 अगर निकाले तो कैसे निकालेंगे, 15 में से ये 5 हम माइनस कर देंगे, 15 में से 5 माइनस किया हमारे आगे 10, ठीक है। सो 10 से 20 हमारे आगे 10 स्टूडेंट। अब 40 स्टूडेंट जो हैं उनके नंबर लेस देन 30 हैं, इनमें ये 15 भी इंक्लूडिंग है, तो हम क्या करेंगे 40 में से 15 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। सो इसी तरह से 70 में से 40 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 30, फिर 90 में से 70 किए हमारे पास आ गया 20, फिर उसके बाद 100 में से 90 के हमारे पास आ गया 10। तो अगर इसका n बनाओ, इसका टोटल करो, तो याद रखना कि टोटल हमेशा ये लास्ट वैल्यू आएगी। तो इसका लास्ट वैल्यू 100 है तो हमारे पास n 100 ही आना चाहिए। अगर इसका काउंट करो तो 100 ही बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लेस देन 10 100 स्टूडेंट थे जिनके लेस देन 60 है, तो ये सारे स्टूडेंट से आ गए इसके अंदर जिसके नंबर 10 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, सो ऑन। तो इस तरह से हमारा x और f क्रिएट हो गया। अब उसके बाद मेथड लगाना है हमने। मेथड आप चाहे डायरेक्ट लगा लो, शॉर्टकट लगा लो, स्टेप डेविएशन लगा लो। तो चलो हम, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि स्टेप डेविएशन से करना ज्यादा इजी रहता है, अगर स्टेप डेविएशन ना हो सके तो शॉर्टकट कर लेना, तो इनसे हमारी क्या होती है कि कैलकुलेशंस जो है वो इजी हो जाती है करनी। तो इस तरह से हम, जैसे हमें पता है कि अगर हमने स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मिड वैल्यू को कॉलम क्रिएट करेंगे। हमारी पिछली वीडियो में हमने सब देखा कि किस तरह से मिड वैल्यू क्रिएट करते हैं। 0 + 10 / 2 करके हमारा आ जाएगा 5, फिर उसके बाद 15, फिर 25, फिर उसके बाद 35, फिर 45 और फिर 55। तो इस तरह से मिड वैल्यू क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम रहता है dx का। उसके लिए अज्यूमी ले लेते हैं एक वैल्यू, ठीक है, 25 को अज्यूमी ले लिया, आप चाहे 35 को ले लो चाहे 15 को ले लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो x - a करना है हमने। सो मिड वैल्यू की वैल्यूज को x ही मानते हैं। 5 में से 25 माइनस किए, माइनस के 20 आ गए, फिर 15 में से 25 माइनस के 10 आ गए, 25 में से 25 0 आ गया, 35 में से 25 10, फिर 20 और फिर 30।
तो dx के बाद हमने क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है तो कॉलम बनेगा d डैश x का। तो ये सभी वैल्यू किसी एक वैल्यू से डिविजिबल हो तो कर दो, जैसे ये 2 से डिविजिबल हैं, 5 से भी हैं, 10 से भी हैं, हम 10 से करेंगे तो -2, -1, 0, 1, 2 और 3 आ जाएगा। तो उसके बाद d डैश x को f से मल्टीप्लाई करो, कॉलम बनेगा f d डैश x का। अब 2 को 5 से किया तो कितने आ गए -10, फिर -1 को 10 से किया -10, फिर 0, फिर ये आगे 30, फिर ये आगे 40 और फिर आगे 30। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आ गई और ये 2 माइनस की हैं, ये 3 प्लस की हैं, आपस में प्लस कर लो इसको, ये 20 हो गया, इनको प्लस कर लो और हमारा जो सारा करके समेशन एफ डी डैश एक्स आ जाएगा 80। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला लगाना है a प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स ओवर n इंटू सी। तो ये हमारा स्टेप डेरिवेशन मेथड का फॉर्मूला है, हमने जस्ट वैल्यू पुट ऑन करनी है। अज्यूमिंग हमारा आ गया 25 प्लस समेशन एफ डैश एक्स आ गया 80 ओवर आ गया 100 मल्टीप्लाई जिससे हमने डिवाइड किया था 10 के टेबल से 10 आ गया, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और 25 जमा 8 कर दिया हमने और आ गया 33 मीन का आंसर। तो इस तरह से आप कंटिन्यूस सीरीज जब लेस देन गिवन हो तो इस तरह से आप उसका पहले एक्स क्रिएट करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेंगे, फिर मेथड आपकी मर्जी है आपने कौन सा मेथड यूज करना है। तो ये लेस देन सीरीज जो है जैसे मैंने बताया मीन, मीडियन, मोड और किसी भी और सम में आ सकती है। और ये जो पैटर्न है एक्स का क्रिएट करने का, सीएफ का क्रिएट करने का वो वही रहेगा। उसके बाद जो आपका सम है, अगर मीडियन का सम है तो मीडियन का फॉर्मूला लगाओगे, मोड का सम है तो मोड का फॉर्मूला लगाओगे। बस ये जो स्टेप है ये 2 यहां तक सेम रहेंगे। हाँ जी बेटा, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगला एक तरह की सीरीज हमारे पास आती है लेस देन सीरीज। तो लेस देन सीरीज में देखो इस तरह से एक्स आपको गिवन होता है जिसकी एक साइड हमारे पास गिवन है, अपर साइड है लेकिन लोअर साइड हमारे पास नहीं है, और साथ में इसमें फ्रीक्वेंसी की जगह सीएफ दिया है। ये देखो वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में है। तो लेस देन सीरीज जब भी दी हो हमेशा सीएफ दिया होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होगी। कई बार जब हम सम डालते हैं तो सीएफ की जगह अकेला एफ लिखा रहता है, लेकिन ये याद आपने रखना है कि जब भी लेस देन सीरीज हो, और इसके जैसी एक और सीरीज होती है मोर देन सीरीज, जब भी लेस देन और मोर देन सीरीज होगी हमेशा सीएफ गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं होगी। तो इसमें देखो लेस देन से हमें पहले एक्स क्रिएट करना है, ठीक है। तो वो किस तरह से करेंगे, ये देखो जो पहली वैल्यू होगी उसको हमने बेस ले लेना है, ये 10 हमारा आ गया बेस, और ये जो पहली और दूसरी वैल्यू का जितना भी डिफरेंस रहेगा, जैसे इसमें डिफरेंस है 10 का, 10 और 20 में 10 का डिफरेंस है, जितना भी पहली और दूसरी वैल्यू का डिफरेंस होगा उतना ही आपने ये बेस वैल्यू से पीछे को चले जाना है। तो ये 10 से 10 माइनस किए तो कितने आ गए 0। तो इस तरह से हमारा जो है लोअर वैल्यू तैयार हो जाएगी 0 से 10। फिर इसी तरह से 20 से पीछे गए तो आ गया 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। सो इस तरह से हमारा x जो है वो क्रिएट हो गया, लोअर वैल्यूज भी आ गई और अपर वैल्यूज भी आ गई। जब भी लेस देन गिवन हो जितना डिफरेंस होगा पहली 2 वैल्यू का, इस वैल्यू से उतना ही पीछे को चले जाना है, तो वो आपकी लोअर वैल्यू L1 आ जाएगी। सो इस तरह से 0 से 10, 10 से 20 हमारा करके x आ गया। अब देखो CF से F कैसे क्रिएट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने के पहले देखो है क्या, ये 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 10 से कम है, तो फिर 0 से 10 भी 5 ही रहेंगे ना, ठीक है। लेस देन 10 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट 0 to 10, ठीक है, बात वही आ गई। अब देखो 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 20 से कम है, इनमें ये 5 बच्चे भी इंक्लूड हैं जिनके नंबर 10 से कम है। तो अब 10 से 20 अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे, 15 में से ये 5 हम माइनस कर देंगे, 15 में से 5 माइनस किया हमारे आगे 10, ठीक है। सो 10 से 20 हमारे आगे 10 स्टूडेंट। अब 40 स्टूडेंट जो हैं उनके नंबर लेस देन 30 हैं, इनमें ये 15 भी इंक्लूडिंग है, तो हम क्या करेंगे 40 में से 15 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। सो इसी तरह से 70 में से 40 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 30,
फिर 90 में से 70 के हमारे पास आ गया 20, फिर उसके बाद 100 में से 90 के हमारे पास आ गया 10। तो अगर इसका n बनाओ, इसका टोटल करो, तो याद रखना कि टोटल हमेशा ये लास्ट वैल्यू आएगी। तो इसका लास्ट वैल्यू 100 है, तो हमारे पास n 100 ही आना चाहिए। अगर इसका काउंट करो तो 100 ही बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लेस देन 10 100 स्टूडेंट थे जिनके लेस देन 60 है, तो ये सारे स्टूडेंट से आ गए इसके अंदर, जिसके नंबर 10 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, सो ऑन। तो इस तरह से हमारा x और f क्रिएट हो गया। अब उसके बाद मेथड लगाना है हमने। मेथड आप चाहे डायरेक्ट लगा लो, शॉर्टकट लगा लो, स्टेप डेविएशन लगा लो। तो चलो हम, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि स्टेप डेविएशन से करना ज्यादा इजी रहता है, अगर स्टेप डेविएशन ना हो सके तो शॉर्टकट कर लेना। तो इनसे हमारी क्या होती है कि कैलकुलेशंस जो है वो इजी हो जाती है करनी। तो इस तरह से हम, जैसे हमें पता है कि अगर हमने स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मिड वैल्यू को कॉलम क्रिएट करेंगे। हमारी पिछली वीडियो में हमने सब देखा कि किस तरह से मिड वैल्यू क्रिएट करते हैं। 0 + 10 डिवाइड बाय 2 करके हमारा आ जाएगा 5, फिर उसके बाद 15, फिर 25, फिर उसके बाद 35, फिर 45 और फिर 55। तो इस तरह से मिड वैल्यू क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम रहता है dx का। उसके लिए अज्यूम ही ले लेते हैं एक वैल्यू, ठीक है, 25 को अज्यूम ही ले लिया। आप चाहे 35 को ले लो, चाहे 15 को ले लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो x माइनस a करना है हमने। सो मिड वैल्यू की वैल्यूज को x ही मानते हैं। 5 में से 25 माइनस के 20 आ गए, फिर 15 में से 25 माइनस के 10 आ गए, 25 में से 25 0 आ गया, 35 में से 25 10, फिर 20 और फिर 30। तो dx के बाद हमने, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है, तो कॉलम बनेगा d-x का। तो ये सभी वैल्यू किसी एक वैल्यू से डिविजिबल हो तो कर दो। जैसे ये 2 से डिविजिबल हैं, 5 से भी हैं, 10 से भी हैं, हम 10 से करेंगे तो -2, -1, 0, 1, 2 और 3 आ जाएगा। तो उसके बाद d-x को f से मल्टीप्लाई करो, कॉलम बनेगा f d-x का। अब 2 को 5 से किया तो कितने आ गए? -10। फिर माइनस 1 को 10 से किया, -10, फिर 0, फिर ये आगे 30, फिर ये आगे 40 और फिर आगे 30। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आ गई, और ये 2 माइनस की हैं, ये 3 प्लस की हैं, आपस में प्लस कर लो इसको, ये 20 हो गया, इनको प्लस कर लो, और हमारा जो सारा करके समेशन f d-x आ जाएगा 80। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला लगाना है a प्लस समेशन f d-x ओवर n इंटू c। तो ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है। हमने जस्ट वैल्यू पुट ऑन करनी है। अज्यूमिंग हमारा आ गया 25 प्लस समेशन f d-x आ गया 80 ओवर आ गया 100 मल्टीप्लाई, जिससे हमने डिवाइड किया था 10 के टेबल से, 10 आ गया। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और 25 जमा 8 कर दिया हमने, और आ गया 33 मीन का आंसर। तो इस तरह से आप कंटिन्यूस सीरीज जब लेस देन गिवन हो, तो इस तरह से आप उसका पहले x क्रिएट करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेंगे, फिर मेथड आपकी मर्जी है आपने कौन सा मेथड यूज करना है। तो ये लेस देन सीरीज जो है, जैसे मैंने बताया, मीन, मीडियन, मोड और किसी भी और सम में आ सकती है। और ये जो पैटर्न है x का क्रिएट करने का, cf का क्रिएट करने का, वो वही रहेगा। उसके बाद जो आपका सम है, अगर मीडियन का सम है तो मीडियन का फॉर्मूला लगाओगे, मोड का सम है तो मोड का फॉर्मूला लगाओगे। बस ये जो स्टेप है, ये 2 यहां तक सेम रहेंगे। हाँ जी बेटा, तो हमारा कंटिन्यूस सीरीज में अगली तरह की सीरीज है मोर देन सीरीज। अभी हमने लेस देन सीरीज की है, अब है मोर देन सीरीज। इसमें भी x की एक लिमिट दी है और दूसरी लिमिट हमने फाइंड आउट करनी है, और साथ में cf दिया, और अगर ये देखो तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x को ठीक करना है और cf से f क्रिएट करना है। तो x को कैसे ठीक करेंगे? देखो बेटा, ये हमारी बेस वैल्यू आ गई 0। तो इस बेस वैल्यू में, जैसे मैंने पिछली वाले में किया था, इस बेस वैल्यू में करना क्या है कि डिफरेंस देखना है पहली 2 वैल्यूज का कितना डिफरेंस है। जितना डिफरेंस होगा इसको बेस लेके उतना ही आगे को शिफ्ट हो जाना है। तो ये 0 है और 5 अब हमने प्लस कर देने हैं, तो ये 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्रिएट हो जाएगा 0 to 5, फिर इसी तरह से 5 to 10,
फिर 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। तो थोड़ा सा डिफरेंस है लेस देन सीरीज और मोर देन में कि लेस देन में इसको बेस मान के उतना ही पीछे चले गए क्योंकि लेस देन था, और मोर देन है तो इसको बेस मान के उतना ही आगे चले गए। और उसमें जो लेस देन वाला सम था उसमें ये अपर वैल्यूज दी थी और इसमें देखो तो लोअर वैल्यू दी है, ये वैल्यूज दी हुई हैं, अब अपर वैल्यू हमने निकाल लेनी है। और CF से F कैसे क्रिएट करना है तो वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखो अब फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए 125 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर मोर देन 0 हैं, सभी के नंबर मोर देन 0 होंगे। 112 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर मोर देन 5 है, लेकिन हमने 0 से 5 अगर बनाने हैं तो क्या करेंगे, 125 में से 112 जो है हम माइनस कर देंगे। उसमें क्या किया था, पहली वैल्यू वैसे की वैसे आ गई थी और नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर देंगे थे। इसमें ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू हम माइनस करेंगे। तो 125 में से 112 माइनस किए तो हमारा आ गया 1313। ठीक है, क्लियर हो गया। मोर देन 125 बच्चे मोर देन 0 थे, 112 बच्चे मोर देन 5 थे। 0 to 5 कितने रह गए, 125 में से 112 माइनस कर दिए तो हमारे 13 आ गए। फिर इसी तरह से 112 में से 95 हम माइनस कर देंगे तो इस तरह से हमारी नेक्स्ट वैल्यू जो आ जाएगी 17। सो इसी तरह से ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू जो हम माइनस करते जाएंगे। 125 में से 112 माइनस के 13 आगे, फिर 112 में से 95 माइनस किए 17 आगे, फिर 95 में से 60 जो है हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। फिर 60 में से 38 माइनस करेंगे तो हमारे पास 22 वैल्यू आ जाएगी। फिर 38 में से 22 हम माइनस करें तो हमारे पास 16 आ जाएगा। फिर 22 में से 10 माइनस करें तो हमारे पास 12 आ जाएगा और लास्ट वैल्यू इसकी वैसी की वैसी आ जाएगी। तो इसको भी जब हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे मतलब n क्रिएट करेंगे तो n 125 होना चाहिए, 125। तो इस तरीके से मोर देन का x क्रिएट कर लिया, CF से F क्रिएट कर लिया। फिर जैसे मेथड जो मर्जी लगा लो क्योंकि आप अर्थमेटिक मीन कर रहे हो, तो जैसे मैंने बोला कि स्टेप डेविएशन मेथड भी इसमें लगाते हैं क्योंकि ये ज्यादा इजी रहता है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी इजी हो जाती करनी। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी से उसके बाद हम मिड वैल्यू जो है वो x से क्रिएट करेंगे। मिड वैल्यू को स्मॉल x भी बोल देते हैं। तो किस तरह से 0 + 5 डिवाइड बाय 2 करके ये आ जाएगा 2.5। सो 5 + 10 डिवाइड बाय 2 करके आ जाएगा 7.5। तो इस तरह से फिर 5 5 बढ़ाते जाओ, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5 और फिर 32.5। इस तरह से मिड वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। फिर मिड वैल्यू में से एक अज्यूमिंग ले लो, हम ये ले लेते हैं 17.5। तो उससे कॉलम बन गया dx का। कैसे बना, x माइनस अज्यूमिंग कर लिया, 2.5 से 17.5 हमने माइनस कर लिए, माइनस का 15 आ गया, फिर आ गया माइनस का 10, फिर आ गया माइनस का 5, फिर 0, फिर 5, फिर 10 और फिर 15। सो इस तरह से आपका जो है dx का कॉलम क्रिएट हो गया। फिर आपने करना है d-x कैसे बनता है, dx डिवाइड बाय कॉमन वैल्यू। या सभी की सभी वैल्यू 5 के टेबल से डिविजिबल है तो सभी को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये d-x आ जाएगा माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो इस तरह से d-x क्रिएट होने के बाद हमारा अगला कॉलम बनेगा f-d-x का। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी और ये जो d-x है इसको मल्टीप्लाई करो। 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आएगा -39। सो इसी तरह से 17 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो -34। फिर 35 को -1 से किया तो माइनस का 35 ही रह गया, फिर 0, फिर 16 को 1 से किया आ गया 16, फिर 12 को 2 से किया आ गया 24 और फिर 3 को 10 से किया आ गया 30। और इनको प्लस कर लो आपस में, इनको प्लस कर लो और आपस में माइनस कर दो तो हमारे पास 38 आ जाएगा समेशन f-d-x। तो ये क्रिएट होने के बाद सीधा हम फॉर्मूला पुट करेंगे, x बार मीन का साइन अज्यूमिंग प्लस समेशन f-d-x ओवर n इंटू c। तो इस तरह से अज्यूमिंग हमारा था 17.5,
समेशन एफ डैश एक्स आ गया हमारा 38, फ्रीक्वेंसी का टोटल एन आ गया 125, और क्लास इंटरवल जिससे डिवाइड किया था वो आ गया 5, क्लास इंटरवल हाँ सेम ही है 5 ही। तो इस तरह से 38 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 17.5 प्लस 190 डिवाइड बाय 125, और 190 और 125 को डिवाइड किया तो 17.5 प्लस आ गया 1.52, और इसको अगर हमने प्लस कर दिया तो 19.02 हमारा क्या आ गया आंसर। तो इस तरह से अगर मोर देन का सम हो, किसी भी हो, चाहे अर्थमेटिक मीन में हो, मीडियन में हो, मोड में हो, मोर देन का ये हिस्सा सेम रहेगा कि x कैसे बनाना है, CF कैसे बनाना है। उसके बाद जो भी आपको मेथड गिवन होगा, जो भी सम गिवन होगा, उस हिसाब से आप उसको अपना मेथड लगा के कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। तो वंस अगेन जितना गैप है इसको बेस मान के उतना ही आगे को चले जाना है, 0 to 5। 0 है ये बेस है, 5 का डिफरेंस है तो प्लस 5 कर दिया तो ये अगली लिमिट आ गई 5। इस तरह से हमने लिमिट्स क्रिएट कर लेनी है। CF बनाने के लिए 125 में से 112 ऊपर वाली रकम में से नीचे वाली रकम माइनस करते जाना है और लिखते जाना है। तो इस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाएगी। हाँ जी बेटा, तो एक और तरह की सीरीज होती है ओपन एंड सीरीज। इसमें देखो ये जो इसकी वैल्यू, पहली वैल्यू ये भी गिवन नहीं है और लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। यहाँ लेस देन 10 लिखा हुआ है या मोर देन 50 लिखा हुआ है। तो इसको x कैसे क्रिएट करना है, जैसे हमने लेस देन में किया था, जितनी ये पहली और दूसरी वैल्यू का डिफरेंस है वो डिफरेंस ले लेना है और उतना ही हमने पीछे को चले जाना है। ये 10 है और -10 किया तो 0 आ गया, तो 0 से 10 क्रिएट हो गया। और ये जो लास्ट हमारे पास सेकंड ये वैल्यू गिवन है, ये 50 और 40, 50 और 40 में जितना गैप है, 10 का गैप है, उतना ही हमने आगे को चले जाना है। तो ये जो 50 है बेस लेके उतना ही आगे चले गए तो हमारे पास 60 जो वैल्यू क्रिएट हो गई। सो इस तरह से हमारे पास इन दो वैल्यू में से पीछे चले गए और इन दो वैल्यू का जितना डिफरेंस है उतना आगे को चले गए। सो इस तरह से हमारे पास x क्रिएट हो गया। फ्रीक्वेंसी गिवन है वो एज इट इज लेनी है। जब पूरा लेस देन हो तब CF होती है, जब पूरा मोर देन हो तब CF होती है। लेकिन अगर सिर्फ ये जो एंड वैल्यू पहली वैल्यू गिवन ना हो तब फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। देखो ना, ये लेस देन 10 है दो बच्चों के, तो 0 से 10 भी दो बच्चों के बने, ठीक है। 4 बच्चों के मोर देन 50 है तो 50 to 60 भी तो 4 ही बच्चे हुए ना। तो फ्रीक्वेंसी गिवन ही है एज इट इज। और जैसे ये मेथड मैं सॉल्व ही कर चुका हूं क्योंकि ये इतने पेपर में एग्जाम में ज्यादा नहीं आते, लेकिन फिर भी कुछ समझ कह नहीं सकते, हर सवाल इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैंने ये पहले से सॉल्व कर रखा है। और सॉल्व किस मेथड से किया है अब आपको पता होना चाहिए। dx है और fdx है। कौन सा मेथड है? शॉर्टकट मेथड। आपकी मर्जी है, जो मर्जी लगा सकते हो। तो मिड वैल्यू क्रिएट करना हमें सभी को आता है। जितनी वैल्यूज हैं पहली और ये दोनों वैल्यू को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2। इस तरह से मिड वैल्यू क्रिएट होगी। मिड वैल्यू मतलब x में से अज्यूम ले लिया, x माइनस a कर दिया, dx का कॉलम क्रिएट हो गया। 5 में से 25 माइनस किए, 15 में से 25 माइनस किए, 25 में से 25, 35 में से 25, 45 में से 25, 55 में से 25। dx के बाद dx की वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉलम बन गया f dx का और ये आ गया समेशन f dx। और इस तरह से फॉर्मूला a प्लस समेशन f dx ओवर n, 25 हमारा आ गया जूम इन, समेशन f dx 260 और n आ गया 30। तो सॉर्ट आउट करके 33.67 हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह से ओपन एंड सीरीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, तो इस तरह से कॉन्टिन्यूस सीरीज में एक मिड वैल्यू सीरीज होती है। जैसे हम x से मिड वैल्यू क्रिएट करते हैं, इसमें ऑलरेडी मिड वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो मिड वैल्यू लिखा होगा, उसको सिंपली आपने x ले लेना है और होती मिड वैल्यू x है और f दिया होगा आपको और मेथड आपकी मर्जी है। मिड वैल्यू से आप जूम इन करके dx को कॉलम बना लो, फिर d'(x) का बना लो, अप टू यू है। जैसे इस वाले समय में डायरेक्ट मेथड सीधा लगा दिया है कि हमारे पास मिड वैल्यू गिवन है और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है और दोनों को मल्टीप्लाई किया, fx का कॉलम क्रिएट हो गया। fx का कॉलम क्रिएट होने के बाद इसका टोटल कर दिया, 3232 आ गया समेशन fx और n आ गया हमारे पास 100 और सीधा हमने फॉर्मूला पुट ऑन किया समेशन fx ओवर n और 32 डिवाइड बाय 100 करके 32.32 हमारा मीन का आंसर आ गया। अप टू यू मेथड कोई भी लगाना है, जैसे मैंने बोला डायरेक्ट है, शॉर्टकट लगाना हो तो इसी में से अज्यूम लेना x की वैल्यू है। ये याद रखना स्टूडेंट्स कि हमेशा x की वैल्यू से अज्यूम करना है,
आमतौर पे मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी में अज्यूमिंग ले लेते हैं, जो कि गलत है। हमेशा x की वैल्यू में से ही आप अज्यूमिंग लोगे। कोई भी वैल्यू ले लो मिडल, वो वैल्यू लेके dx कॉलम क्रिएट कर लो, ठीक है। शॉर्टकट मेथड बन जाएगा dx मल्टीप्लाई करके। और इस तरह से अगर हमने स्टेप डिविजन लगाना है, अगर लग रहा हो तो स्टेप डिविजन भी लगा सकते हो, लेकिन स्टेप डिविजन हर जगह नहीं लगता। तो इस तरह से हमारी जो मीन की तकरीबन सारी तरह की हमारी जो प्रॉब्लमेटिक सम्स थे वो हो चुके हैं। अब 2 सम हमारे रह गए हैं, जिसमें हम ये कह लें कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी सिंगल अगर हो तो किस तरह से करना है, डबल हो तो किस तरह से करना है, वो हम अगले एपिसोड में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।